जय श्री चक्रधर। अधिक मास चल रहा है। जो भी देवता भक्ति करने वाले साधक है वो इस अधिक मास में अनेक प्रकार के विधि करते हैं। तो इन देवता साधकों का धर्म आचरण और उनके जो कर्मकांड विधि देख करके हमारे जय कृष्णी महानुभाव पंथ के जो गृहस्थी लोग हैं वो भी विचार करने लगते हैं कि इस अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। हमारी परमेश्वर की भक्ति है, लेकिन परमेश्वर भक्ति के भी कुछ विधि होंगे। तो ये अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए, ये अधिक मास क्या है, इसका कोई ईश्वर भक्ति से संबंध है क्या? ऐसे प्रश्न हमारे गृहस्थी जो वासनिक है उनके मन में आते हैं। तो अधिक मास का संबंध है। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों का हमेशा रक्षण करते थे। जब भी कभी संकट में पांडव गिरते थे, संकट में पड़ते थे, तो वो श्री कृष्ण भगवान को याद करते थे, श्री कृष्ण भगवंत का नामस्मरण करते थे और भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों का रक्षण करते थे, उनको सहायता करते थे। तो इस प्रकार पांडवों के जीवन में ईश्वर का सहायता हमेशा मिलती रहती थी। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को मतलब युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण दिया। दुर्योधन का निमंत्रण युधिष्ठिर ने स्वीकार किया और भरी सभा में उनकी द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई। कौरवों की तरफ से शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन ये द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे और पांडवों के तरफ युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे। तो इस द्यूत क्रीड़ा में पांडव हारते गए, पांडवों की हार होने लगी, राज्य चला गया, जो भी दास दासी वो चले गए, भाई चले गए। एक एक वस्तु वो दाव पर लगाते थे युधिष्ठिर और हारते थे। आखिर में उनके भाई भी उन्होंने दाव पे लगाए, वो भी हार गए। वस्त्र आभूषण वो भी हार गए। आखिर में द्रौपदी को दाव के ऊपर लगाया और द्रौपदी भी हार गए। तो आगे द्रौपदी के ऊपर भरी सभा में बहुत बड़ा संकट आया, उसके चीरहरण का संकट आया। दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण ये दुष्ट भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों पर हाथ डाला उन्होंने। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने जब द्रौपदी ने स्मरण किया, पुकारा श्री कृष्ण परमात्मा को कि हे श्री कृष्ण मेरी लाज रखो, मेरी सहायता करो, इस कुरु सभा में ये दुष्ट मेरे वस्त्र हरण कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण मेरी लाज रखो। तब श्री कृष्ण परमात्मा ने वहाँ सभा में आकर के द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी को वस्त्र दिए और द्रौपदी की लाज बचाई। इस प्रकार द्यूत क्रीड़ा हुई। आखिर में पांडव सब हार गए। फिर धृतराष्ट्र वगैरह इन्होंने हस्तक्षेप किया और आखिरी दाव लगा लिया गया। शकुनी, दुर्योधन इन्होंने कहा कि अब ये आखिरी दाव है, अगर पांडव जीत गए तो हम उनका राज उनको वापस दे देंगे, और अगर पांडव हार गए, पांडव जीत गए
तो हम उनका राजपाट उन्हें वापस दे देंगे, और अगर पांडव हार गए तो उनको 12 साल वनवास में चले जाना पड़ेगा, और 12 साल वनवास होने के पश्चात 1 साल अज्ञातवास में रहना होगा। और अगर अज्ञातवास में हमने पांडवों को ढूंढ निकाला तो फिर और 12 साल उनको वनवास में चला जाना पड़ेगा। ये शर्त लगाई और उनका आखिरी द्यूत क्रीड़ा का खेल आरंभ हुआ, और दुर्भाग्यवश पांडव हार गए और वो 12 साल वनवास के लिए हस्तिनापुर छोड़ के, इंद्रप्रस्थ छोड़ के चले गए। तो 12 साल में पांडवों ने वनों में समय व्यतीत किया। अनेक प्रकार के संकट पांडवों के ऊपर आए। 88,000 ऋषिश्वर दुर्वास ऋषि जी आए भोजन मांगने के लिए। उसी समय भी श्री कृष्ण परमात्मा ने उनकी सहायता की। अनेक प्रकार के संकट आए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का उनके पीछे कृपा दृष्टि थी उनके ऊपर, और पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, और पांडव हर संकट में से वो सुखरूप आगे आगे चलते रहे। 12 साल पूरा हो गया। 12 साल पूरा होने के पश्चात 1 साल अज्ञातवास में विराट नगरी में उन्होंने निकाले, और 13 साल पूरे हो गए। कौरवों ने हर प्रकार के प्रयास किए पांडवों को ढूंढने का, लेकिन वो असफल रहे। उनको सफलता नहीं मिली कौरवों को। और एक बार वो विराट नगरी का राजा द्रुपद और कौरवों की लड़ाई हुई, और उस समय 13 साल पूरे हो चुके थे, और 13 साल पूरे हो चुके थे, और उस समय अर्जुन ने उस युद्ध में हिस्सा लिया। कौरव और विराट राजा, जो द्रुपद राजा, उनका जो युद्ध हुआ उसमें अर्जुन ने हिस्सा लिया, और उस युद्ध में कौरवों को पराजित किया। कौरव भाग गए, कौरव सेना, और वो जो द्रुपद राजा का जो पुत्र था उत्तरा, वो जीत गया, और वहाँ पांडव प्रकट हुए। तो बाद में कौरवों ने ढूंढ निकाला पांडवों को, और उन्होंने कहा कि हम 13 साल पूरे होने के पहले ही हमने ढूंढा है आपको, तो आपको और 12 साल वनवास चले जाना पड़ेगा। तो 13 साल पूरे हुए थे, और उसके बाद जो महीना आया था वो 13वां महीना, वो अधिक मास था। मतलब 13वें साल में वो अधिक महीना था। तो ये 12 साल पूरे हो गए। ये बोले नहीं, साल पूरा नहीं हुआ, और 1 महीना है। तो ये अधिक महीना श्री कृष्ण परमात्मा ने आकर के बताया कि ये अधिक महीना है। 13 साल पूरे हुए, आपने अधिक मास में पांडवों को ढूंढ निकाला है। शर्त ये थी कि 13 साल, 12 साल वनवास और 13वां साल अज्ञातवास, और अज्ञातवास भी पूरा हो चुका था। लेकिन अज्ञातवास के 1 साल पूरे होने के बाद अगला जो साल था, 14वां साल आरंभ नहीं हुआ था। 13वां साल पूरा हुआ था। 13 साल पूरे हुए थे। 13 साल पूरे होने के पश्चात 14वां साल लगना चाहिए, लेकिन 14वां साल नहीं लगा। 13 साल पूरे होने के बाद 1 महीना अधिक मास, और उसके पश्चात 14वां साल आरंभ होने वाला था। तो वहाँ उनमें विवाद हुआ। कौरव कहने लगे कि हमने पांडवों को ढूंढ निकाला, और पांडवों ने कहा कि हम 13 साल पूरे किए विराट नगरी में, अज्ञातवास का भी साल पूरा हुआ 13वां, और हम प्रकट हुए तो 13 साल पूरे हुए। तो उन्होंने कहा 13 साल पूरे होने के पश्चात 13 साल पूरे होने के पश्चात 14वां साल लगना चाहिए, लेकिन 1 महीना अधिक महीना लगा है, और 14वां साल आरंभ होने को और 1 महीना शेष है।
तो तब श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा कि ये अधिक मास है, 13 साल पूरे हुए अधिक मास। तो उस अधिक मास में पांडव प्रकट हुए थे। ये यहाँ एक अधिक मास का हमारे परमेश्वर के भक्ति मार्ग में संबंध आता है। और दूसरी बात है, जब पांडव अज्ञातवास में थे और इस अधिक मास में एक ब्राह्मण ने पांडवों को भोजन के लिए घर बुलाया और पांडव भोजन के लिए उस ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण के घर गए, भोजन परोसा गया, भोजन के लिए सब बैठे। तब युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि हाँ, अगर इस भोजन के समय श्री कृष्ण परमात्मा भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। तो दुख करने लगे। तो ब्राह्मण ने पूछा कि दुख क्यों कर रहे हैं? तो बोले श्री कृष्ण परमात्मा के हम सेवक है और यह श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है। अगर इस पंक्ति में श्री कृष्ण परमात्मा होते तो कितना अच्छा होता। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप बुलाइए श्री कृष्ण परमात्मा को। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना की कि हे भगवान, हे द्वारकाधीश, आप यहाँ आ जाइए। तो श्री कृष्ण परमात्मा नहीं आए। अर्जुन ने भी प्रार्थना की कि हे भगवान आइए, श्री कृष्ण परमात्मा नहीं आई। नकुल सहदेव ने भी प्रार्थना की, द्रौपदी ने भी प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा नहीं आए। तब वो और दुखी बन गए कि हमारी पंक्ति में भोजन के समय श्री कृष्ण परमात्मा ने, हम कितने अभागी है। तो भीम के मन में बड़ा विचार आया और वो घर के बाहर आया, ब्राह्मण के घर से बाहर आया रास्ते के ऊपर, और उसने अपनी जो गदा थी वो आकाश में फेंकी और श्री कृष्ण परमात्मा को मन ही मन में कहा कि हे श्री कृष्ण परमात्मा, ये गदा नीचे आने तक तुम यहाँ प्रकट हो जाइए। अगर आप नहीं आए तो ये गदा मेरे सर में गिरकर मैं समाप्त हो जाऊंगा। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा यहाँ पे। देखो, अब मैं गदा फेंक रहा हूँ ऊपर। ये गदा जब तक वापस आएंगी तब तक आप प्रकट हो जाइए, नहीं तो इस गदा के नीचे मैं मेरा मस्तक रखूंगा और वो गदा जो है वो मेरे सर में गिरेंगी और मैं यहाँ पूरा हो जाऊंगा। बस ये मेरी विनती है आपको, आप आइए, आपको आना ही पड़ेगा। अगर भीम को आप जीवित देखना चाहते हैं तो आपको आना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके भीम ने गदा फेंकी आकाश में। तो गदा ऊपर गई, ऊपर से वापस आई और भीम ने गदा के नीचे ऐसे मस्तक किया। उसी समय वह श्री कृष्ण परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भीम के अरे मैं अभी आ गया हूँ, तुम्हारा मस्तक बाजू करो। और फिर वो बाद में गदा हाथ में लिए और फिर श्री कृष्ण परमात्मा को लेकर के भीम रास्ते में से घर में आया। पांडव बैठे थे पंक्ति में, वो ब्राह्मण भी बैठे थे। अब भोजन सब परोसा गया था और श्री कृष्ण परमात्मा वहाँ पहुँच गए भीम के साथ। तो सबके मन में प्रसन्नता हुई, सबने प्रणाम किया श्री कृष्ण परमात्मा को। उस ब्राह्मण ने भी प्रणाम किया और वहाँ श्री कृष्ण परमात्मा को आसन रचा गया। आसन के ऊपर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हुए और वहाँ भक्तों के साथ श्री कृष्ण परमात्मा का भोजन हुआ। तो ये अधिक मास था। उस अधिक मास में भक्तों को, परमेश्वर के भक्तों को उस ब्राह्मण ने भोजन खिलाया और भक्तों की प्रार्थना सुन करके श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ आए और उस ब्राह्मण को भक्तों के साथ साथ ईश्वर अवतार को भी अन्नदान का लाभ मिला। तो ये अधिक मास का ये उल्लेख हमारे ईश्वर धर्म में श्री कृष्ण परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ये अधिक मास में अन्नदान और भक्तों को परमेश्वर को श्री कृष्ण परमात्मा को ये जो, और इसी अधिक मास में श्री कृष्ण परमात्मा ने भक्तों की रक्षा की। नामस्मरण, इस अधिक मास में नामस्मरण, अन्नदान, ये विधि हमारे परमेश्वर भक्ति में किए जाते हैं। ये सब ने करना चाहिए। अधिक मास में नामस्मरण, अन्नदान
जो भी पूजा पाठ पारायण करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास में हमें भी परमेश्वर के प्रति विधि करनी चाहिए। धन्यवाद।